प्राचीन नियमों के अनुसार यदि व्यक्ति नियमों में बंधकर सहवास करता है तो वह संस्कारी होकर आपदाओं से बचा रहता है। पशुवत सहवास से वह अपना जीवन नष्ट कर लेता है। पुरातन काल में दंपति आज की तरह हर रात्रि को नहीं मिलते थे। उनका सहवास सिर्फ संतान प्राप्ति के उद्देश्य के लिए होता था। शुभ दिन और शुभ मुहूर्त के संभोग से वे योग्य संतान प्राप्त कर लेते थे। पति और पत्नी के बीच सहवास भी रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक आधार होता है, बशर्ते कि उसमें प्रेम हो, काम वासना नहीं। हालांकि वर्तमान में ऐसा नहीं होता है। इसका कारण है सहवास के प्राचीन नियमों की समझ का नहीं होना। आधुनिक युग में संस्कार तो समाप्त हो गए हैं, साथ ही व्यक्ति स्वार्थी अधिक हो चला है। आइए जानते हैं कि सहवास के वो कौन से नियम हैं जिन्हें जानकर लाभ उठाया जा सकता है और सुख को अधिक बढ़ाया जा सकता है। पहला नियम, काम सूत्र के रचयिता आचार्य वात्सायन के अनुसार स्त्रियों को काम शास्त्र का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों के लिए जरूरी है। हालांकि दोनों को ही इसका भरपूर ज्ञान होना चाहिए, तभी अच्छे सुख की प्राप्ति होती है। वात्सायन के अनुसार स्त्री को विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के पश्चात पति की अनुमति से ही काम की शिक्षा लेनी चाहिए। वात्सायन का मत है कि स्त्रियों को बिस्तर पर गणिका की तरह व्यवहार करना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं हो पाता तथा पत्नी के साथ उसके मधुर संबंध बने रहते हैं। इसलिए स्त्रियों को यौन क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि वह काम कला में निपुण हो सके और पति को अपने प्रेम पास में बांधकर रख सके। दूसरा नियम, शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे दिन भी हैं जिस दिन पति पत्नी को किसी भी रूप में शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करने चाहिए, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधि काल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास और ऋतु काल में स्त्री और पुरुष को एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। इस नियम का पालन करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम सहयोग बना रहता है। अन्यथा गृह कलह और धन की हानि के साथ ही व्यक्ति आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित कर लेता है। तीसरा नियम, रात्रि का पहला प्रहर रति क्रिया के लिए उचित समय है। इस प्रहर में की गई रति क्रिया के फलस्वरूप ऐसी संतान प्राप्त होती है जो अपनी प्रवृत्ति एवं संभावनाओं में धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाली, धर्म का कार्य करने वाली, यशस्वी एवं आज्ञाकारी होती है। शिव का आशीर्वाद प्राप्त ऐसी संतान की लंबी आयु एवं भाग्य प्रबल होता है। चौथा नियम, यदि कोई संतान के रूप में पुत्रियों के बाद पुत्र चाहता है तो उसे महर्षि वात्स्यायन द्वारा प्रकट किए गए प्राचीन नियमों को समझना चाहिए। इस नियम के अनुसार स्त्री को हमेशा अपने पति के बाईं ओर सोना चाहिए। कुछ देर बाईं करवट लेटने से दायां स्वर और दाहिनी करवट लेने से बायां स्वर चालू हो जाता है। ऐसे में दाईं ओर लेटने से पुरुष का दायां स्वर चलने लगेगा और बाईं ओर लेटी हुई स्त्री का बायां स्वर चलने लगेगा। जब ऐसा होने लगे तब संभोग करना चाहिए। इस स्थिति में गर्भाधान हो जाता है। पांचवा नियम, आयुर्वेद के अनुसार स्त्री के मासिक धर्म के दौरान अथवा किसी रोग संक्रमण होने पर सेक्स नहीं करना चाहिए। यदि आप खुद को संक्रमण या जीवाणुओं से बचाना चाहते हैं तो सहवास से पहले और बाद में कुछ स्वच्छता नियमों का पालन करना चाहिए। जननांगों पर किसी भी तरह का घाव या दाने हों तो सहवास ना करें। सहवास से पहले शौचादि से निवृत्त हो लें। सहवास के बाद जननांगों को अच्छे से साफ करें या स्नान करें। प्राचीन काल में सहवास से पहले और बाद में स्नान किए जाने का नियम था। छठा नियम, मित्रवत व्यवहार होने पर, काम करने की इच्छा होने पर, रोग या शोक होने पर भी संभोग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि यदि आपकी पत्नी या पति की इच्छा नहीं है
किसी दिन व्यवहार मित्रवत नहीं है, मन उदास या खिन्न है, तो ऐसी स्थिति में यह कार्य नहीं करना चाहिए। यदि मन में या घर में किसी भी प्रकार का शोक हो, तब भी संभोग नहीं करना चाहिए। मन स्थिति अच्छी हो तभी संभोग करना चाहिए। 7वां नियम, पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, उद्यान, शमशान घाट, वध्य स्थल, चिकित्सालय, औषधालय, मंदिर, ब्राह्मण, गुरु और अध्यापक के निवास स्थान में सेक्स करने की मनाही है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसका इसका परिणाम भुगतना ही होता है। 8वां नियम, गर्भ काल के दौरान दंपति को सहवास नहीं करना चाहिए। गर्भ काल में संभोगरत होते हैं तो भावी संतान के अपंग और रोगी पैदा होने का खतरा बना रहता है। 9वां नियम, मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम 4 दिवसों में संभोग से पुरुष रुग्णता को प्राप्त होता है। 5वीं रात्रि में संभोग से कन्या, 6ठी रात्रि में पुत्र, 7वीं रात्रि में बंध्या पुत्री, 8वीं रात्रि में संभोग करने से ऐश्वर्यशाली पुत्र, 9वीं रात्रि में ऐश्वर्यशालिनी पुत्री, 10वीं रात्रि में संभोग से अति श्रेष्ठ पुत्र, 11वीं रात्रि के संभोग से सुंदर पर संदिग्ध आचरण वाली कन्या, 12वीं रात्रि से श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र, 13वीं रात्रि में चिंतावर्धक कन्या एवं 14वीं रात्रि के संभोग से सद्गुणी और बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है। 15वीं रात्रि के संभोग से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री और 16वीं रात्रि के संभोग से गर्भधारण होने पर सर्वज्ञ पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। इसके बाद के दिनों में अक्सर गर्भ नहीं ठहरता।